हाय गाइस, मैं हूं आयुषी एंड वेलकम टू लॉ डाइजेस्ट। सो पंजाब यूनिवर्सिटी के जो लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स हैं उनको लेके बहुत कंफ्यूजन क्रिएट हुआ हुआ था कि 5 ईयर का एग्जाम होगा या 3 ईयर का एग्जाम होगा कि नहीं, या कोर्ट में जो केस चल रहा है एंड ऑल्सो कुछ मिनट्स ऑफ मीटिंग सर्कुलेट हुए थे डिफरेंट ग्रुप्स में। तो उन्हीं सब बातों को आज हम क्लैरिफाई कर लेते हैं और देख लेते हैं कि इस एग्जाम के लिए हमें किस तरह से चलना है, चाहे 5 ईयर हो चाहे 3 ईयर हो। सो अभी तक सिचुएशन ये थी कि पीयू ने पहले बोला था कि 5 ईयर का एग्जाम वो कंडक्ट नहीं कराएंगे, सिर्फ 3 ईयर का एग्जाम कंडक्ट कराएंगे, जिसको लेकर कोर्ट में केस चला एंड कोर्ट ने पीयू को डायरेक्ट किया कि आप अपना ये जो डिसीजन है उसको रिकंसिडर कीजिए, बिकॉज क्लैट इज ऑलरेडी होल्डिंग एन एग्जाम फॉर 5 ईयर्स। तो कोविड में क्लैट भी एग्जाम होल्ड कर रहा है, देन व्हाई आर यू नॉट होल्डिंग एन एग्जाम। फर्दर ये भी बोला गया कि 5 ईयर और 3 ईयर के बीच में आप ऐसे डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते कि 3 ईयर का एग्जाम आप कंडक्ट कराएंगे एंड 5 ईयर का नहीं कराएंगे। फिर बीच में कुछ मिनट्स ऑफ मीटिंग भी सर्कुलेट हुए थे जहां पर ये सब लिखा हुआ था कि 3 ईयर एलएलबी का और 5 ईयर एलएलबी का दोनों का ही एग्जाम कंडक्ट नहीं कराया जाएगा। नाउ रिसेंटली ऑन 24 सितंबर दे हैव मेड एन अपडेट ऑन द वेबसाइट। वो देख लेते हैं क्या है। तो यूजी की वेबसाइट पे हम 5 ईयर का देख रहे हैं। पहले यहाँ पर दे हैव सेड कि कैंडिडेट्स जिन्होंने पहले अप्लाई किया हुआ है यूजी फॉर्म के लिए बिफोर 23rd of September, दे कैन नाउ फिल द एडमिशन फॉर्म। सो अनदर सेट ऑफ कंफ्यूजन दे हैव क्रिएटेड फॉर एवरीवन कि ऑनलाइन फॉर्म अलग है, रजिस्ट्रेशन अलग हो रहा है, देन एडमिशन फॉर्म अलग हो रहा है। सो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं कि अगर आपने 23rd September से पहले यूजी लॉ के लिए उनके वेबसाइट पे रजिस्टर किया हुआ है तो अब आप जाके अपना एडमिशन फॉर्म भर सकते हैं। एंड फर्दर दे हैव सेड कि मेरिट बेसिस पे ही होगा, एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट नहीं होगा, और इसके लिए कुछ गाइडलाइंस पब्लिश करी गई हैं प्रोस्पेक्टस में जो आप जाके देख सकते हैं। एंड ये बोला गया है कि एंट्रेंस टेस्ट का जो कंपोनेंट है, क्योंकि एंट्रेंस टेस्ट और मेरिट बेस्ड दोनों फॉलो होता है, तो एंट्रेंस टेस्ट वाला जो कंपोनेंट है उसमें सभी को इक्वल मार्क्स अवार्ड कर दिए जाएंगे एंड बाकी मेरिट बेस पे ये एडमिशन होगा। आगे देख लेते हैं क्या स्टेप्स हैं। गाइडलाइंस पढ़ लीजिए, प्रोस्पेक्टस पढ़ लीजिए, जो भी सारे लिंक्स हैं मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगी आपके लिए। देन ऑनलाइन लॉगिन करके जो आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम पे लॉगिन आईडी और पासवर्ड बनाया था उसी को लॉगिन करके आपको एडमिशन फॉर्म भरना है। सारे सेक्शंस को पूरी तरह से भर दीजिएगा एंड बहुत देख के आराम से ध्यान से भरिएगा, बिकॉज आप लोग फॉर्म भर देते हो फिर बाद में मेनी ऑफ यू हैव अ प्रॉब्लम कि हमने ये गलत भर दिया, डेट ऑफ बर्थ गलत डल गई, कैटेगरी गलत डल गई। सो बिफोर फिलिंग एवरी फील्ड कीप योर माइंड ऑन द फॉर्म कि हम ठीक से फॉर्म भर रहे हैं कि नहीं। फॉर्म अक्टूबर 1 अक्टूबर से पहले पहले आपको भरना है, दैट इज द लास्ट डेट फॉर फिलिंग द फॉर्म। देन फर्दर लेट्स सी इंपॉर्टेंट डेट्स क्या हैं। सो जो एडमिशन फॉर्म है वो वेबसाइट पे अवेलेबल है फ्रॉम 24th of September। ये वेबसाइट्स भी काफ़ी सारी हैं, मतलब कुछ काफ़ी पेजेस हैं, दे आर लीडिंग वन इनटू अदर। तो वो सारे लिंक्स मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी, वेयर आई विल मेंशन कि ये लिंक आपको किस चीज़ के लिए यूज़ करने की ज़रूरत है। देन फॉर द लास्ट डेट जो है वो 1 अक्टूबर है फिलिंग की। देन स्पोर्ट्स कैटेगरी और एनआरआई कैटेगरी कैंडिडेट्स जो हैं जिनको कुछ फर्दर डॉक्यूमेंट सबमिट करने की जरूरत है उनके लिए 6 अक्टूबर इज द डेट दैट इज स्पेसिफाइड। देन टेंटेटिव जो मेरिट लिस्ट आ जाएगी, टेंटेटिव दैट इज अक्टूबर 19। एंड कोई भी अगर मेरिट लिस्ट को लेके ऑब्जेक्शंस हैं आप वो दे सकते हैं बाय 20 to 21 of October। एंड प्रोविजनल मेरिट लिस्ट फिर 23rd को डिस्प्ले कर दी जाएगी एंड काउंसलिंग जो है वो स्टार्ट हो जाएगी तब जब ये लोग अपना शेड्यूल स्पेसिफाई कर देंगे। एंड यहाँ पर दे हैव क्लियरली स्पेसिफाइड कि आपको अपने आप को अपडेट करते रहना पड़ेगा विद द एग्जैक्ट डेट ऑफ द शेड्यूल। तो ये जो लिंक्स हैं ये आपके लिए आगे भी काम आएंगे एज टू अंडरस्टैंड कि क्या चेंज आया है, कोई नई डेट आई है या नहीं। अब एक बार गाइडलाइंस देख लेते हैं जल्दी से। तो इन्होंने ऑलरेडी यहाँ पे वेबसाइट का दे रखा है कि हमारा जो प्रोस्पेक्टस है वो वहाँ अवेलेबल है। यहाँ पे दे हैव गिवन इन द फर्स्ट लाइन कि यूजी एंट्रेंस लॉ का जो एग्जाम है वो नहीं कंडक्ट होगा ड्यू टू कोविड। देन दे हैव फर्दर स्पेसिफाइड कि कैंडिडेट्स जो ऑलरेडी रजिस्टर कर चुके हैं दे आर एलिजिबल फॉर एडमिशन, तो सिर्फ वो ही एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर जिन कैंडिडेट्स ने रजिस्टर नहीं किया था 23rd से पहले, दे विल नॉट बी एबल टू फिल द एडमिशन फॉर्म। देन जिन लोगों ने ऑलरेडी एडमिशन फॉर्म फिल कर दिया है उन्हें दोबारा भरने की ज़रूरत नहीं है। एंड
उसके लिए व्हाट दे कैन डू इज दे कैन जस्ट चेक कि उन्होंने जो फॉर्म भरा था वो सही है कि नहीं। 24 सितंबर से वो आपको प्रोवाइड करा दिया गया है ऑप्शन। दे हैव क्लियरली सेड ऑल रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स नीड टू फिल द एडमिशन फॉर्म। तो जिन्होंने भी रजिस्टर किया है दे विल हैव टू फिल द एडमिशन फॉर्म्स। देन जो कैंडिडेट्स एडमिशन फॉर्म कंप्लीट नहीं कर पाए थे बिफोर टर्मिनेशन ऑफ द प्रोसेस बिकॉज कोर्ट का जो डायरेक्शन आया था, दे कैन कंप्लीट द फॉर्म बाय 24 सितंबर। फॉर द लास्ट डेट जो आपकी है वो 1 अक्टूबर ही है। एंड ऑल्सो वंस जो कैंडिडेट्स अगर ऑनलाइन फॉर्म सबमिट कर देते हैं देन एनी चेंज जो है वो दैट विल नॉट बी अलाउड, इंक्लूडिंग यू विल नॉट बी अलाउड टू चेंज योर कैटेगरी। तो फिल द फॉर्म विद अटमोस्ट अटेंशन। एंड अगर कोई क्वेरीज हैं उसके लिए यहाँ पर आपको ईमेल एड्रेस दिया हुआ है जहाँ पर आप रिपोर्ट कर सकते हैं। एंड टेलीफोनिक के लिए भी आपको प्रोवाइड करी हुई हैं डिटेल्स। अब देखते हैं कि 3 ईयर एलएलबी के लिए वेबसाइट पे जो होम पेज है वहां पे क्या लिखा हुआ है। ये लिखा हुआ है कि कैंडिडेट्स जो हैं दे आर रिक्वायर्ड टू फिल अप एंड सबमिट ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म। ये लिंक दिया हुआ है, यहाँ पर आपको ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म भरने की जरूरत है लेटेस्ट बाय 30 सितंबर 2020। स्टेप्स जो आपको फॉलो करने हैं, आपको ऑनलाइन रजिस्टर करना है। तो रजिस्ट्रेशन की डेट जो है वो आपकी 1 अक्टूबर मेंशन करी हुई है। सो आप ऑनलाइन रजिस्टर करेंगे फिर आप अपना एडमिशन फॉर्म भरेंगे। देन जो आपको आईडी पासवर्ड आएगा उससे आप लॉगिन करके ऑनलाइन फीस पे कर सकते हैं या चालान डाउनलोड कर सकते हैं। वंस यू विल लॉग इन यू विल अंडरस्टैंड कि ये क्या बात कर रहे हैं फीस की। जब आप रजिस्टर कर देंगे यू विल ऑटोमेटिकली बी लेड थ्रू द प्रोसेस। जो फीस आपने पे करी है एंट्रेंस टेस्ट की दैट विल नॉट बी रिफंडेड। नाउ देयर इज दिस थिंग ऑल्सो कि ये जो फीस है यहाँ पर इन्होंने 2175 तो अलग से जनरल कैटेगरी के लिए जो एंट्रेंस टेस्ट फीस है वो 2175 है। फर्दर ऑनलाइन सबमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन के लिए अलग से फीस है। तो दोनों फीस इन लोगों। नेक्स्ट देखते हैं कि आपको क्या स्टेप्स फॉलो करने की जरूरत है। सारी इंपॉर्टेंट डेट्स चेक कर लीजिएगा, ऑनलाइन रजिस्टर कर दीजिएगा। रजिस्ट्रेशन के लिए लिंक वीडियो में भी नीचे डिस्क्रिप्शन में आई विल प्रोवाइड, ऊपर भी मेंशन था वेबसाइट पे कि कहाँ पे जाके आपको रजिस्टर करना है। फिर लॉगिन आईडी पासवर्ड डाल के आप क्या करेंगे, आप करेंगे ऐड एप्लीकेशन फॉर्म। सो ऑलरेडी एप्लीकेशन फॉर्म नहीं होगा, आपको एप्लीकेशन फॉर्म के लिए ऐड एप्लीकेशन फॉर्म करके क्लिक ऑन एडिट करना होगा। एंड वहां पे जाके आप अपनी जो भी सारी डिटेल्स हैं, बेसिक डिटेल्स जो पूछते हैं हर फॉर्म के लिए वो ही सब हैं। ये सारी डिटेल्स आपको मेंशन करनी है, कोर्स सिलेक्ट करना है, किसके लिए अप्लाई करना है, फोटोग्राफ, सिग्नेचर और जो भी सारे डॉक्यूमेंट्स हैं कॉरस्पॉन्डिंग टू द क्वालिफिकेशन कैटेगरी एटसेट्रा ये आपको अपलोड करने की जरूरत है। फॉर्म चेक कर लेना। एंड ऑल्सो कोई भी अगर चेंज होता है वो अलाउ नहीं किया जाएगा। फीस आप डिपॉजिट कर सकते हैं थ्रू चलान मोड या फिर ऑनलाइन पेमेंट एज इट इज गिवन हियर। एंड जो लोग SBI चलान यूज कर रहे हैं उनके लिए सेपरेट डेट गिवन है। देन कैंडिडेट्स आर नॉट अलाउड टू चेंज द इंफॉर्मेशन। सो एज यू कैन सी हियर आई हैड मेंशन्ड कि जो फीस है वो 2175 तो आपके एंट्रेंस टेस्ट की फीस है। यहाँ पर इन्होंने ऑनलाइन एडमिशन वेबसाइट फीस अलग से मेंशन करी हुई है। सो आप सभी के पास टाइम है 1 अक्टूबर तक, उससे पहले पहले आप लोग सब अप्लाई कर दें। 5 ईयर वाले जो हैं वो एडमिशन फॉर्म भर सकते हैं, रजिस्टर नहीं कर सकते अगर पहले नहीं किया था तो। एंड 3 ईयर वाले जो हैं वो रजिस्टर करके फर्दर अप्लाई कर सकते हैं। एंड जिन्होंने ऑलरेडी पहले रजिस्टर कर दिया था वो अब एडमिशन फॉर्म उसमें ऐड कर सकते हैं। सो इसी के साथ ये वीडियो खत्म होती है। जो भी लिंक्स एज आई मेंशन्ड डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे वीडियो के। आई होप अब आप लोगों को क्लियर है कि PULLB के लिए आपको किस तरह से फॉर्म भरने की जरूरत है। अगर अभी भी कोई डाउट है देन कमेंट बॉक्स इज ऑलरेडी देयर फॉर यू। एंड इफ दिस वीडियो वाज ऑफ एनी यूज टू यू हिट द लाइक बटन एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू दिस चैनल।